हम सीखेंगे एक्सेल के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जिसे हम सिर्फ वर्ड कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, पावर पॉइंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, इस कि मतलब इससे क्या क्या कर सकते हैं और इसका क्या अलग फंक्शन है। हम वर्ड भी यूज़ करते हैं, पीपीटी भी यूज़ करते हैं, तो हमें एक्सेल की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इसमें जो जो ऑप्शन है, जो जो बेसिक ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है, उसके बारे में आज मैं जल्दी थोड़े से टाइम में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे 1 पे क्लिक करते हैं तो ये देखो पूरा इधर से बाएं से लेके दाहिने तरफ पूरा सेलेक्ट हो जाता है, तो इसे हम रो कहते हैं। और अगर मैं ए पे क्लिक करूँ तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेलेक्ट हो जाता है, तो इसे हम कॉलम कहते हैं। तो ये जो सीधा सीधा हो गया, ये हो गया रो। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। और ये कॉलम हो गया, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, ऐसा करके बहुत हो सकता है। आप जितना चाहो उतना कॉलम यहाँ पे ला सकते हो, और जितना नंबर नीचे चाहे जा सकते हो। हजारों लाखों जितने चाहिए उतने आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कॉलम और इसे हम रो कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स में क्लिक करूँ तो ये बॉक्स का नाम अलग है, यहाँ पे ये बॉक्स में क्लिक करो तो ये बॉक्स का नाम अलग है, ये बॉक्स का नाम अलग है, हर बॉक्स का नाम अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ए बॉक्स के पास है और ये 1 के पास है, तो ये बॉक्स का नाम क्या हो गया, A1। तो इसे हम ऐसे जान सकते हैं कि ये कौन सा बॉक्स है, A1। अगर मैं इसमें क्लिक किया तो ये बॉक्स का नाम क्या हो गया, A2, क्योंकि यहाँ पे ये दो वाले रो में है और ये वाले कॉलम में है। ठीक है, और या आप ऐसे भी बोल सकते हो 2A या A2, ऐसा करके कुछ जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप बोल सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये कॉलम कौन सा हो गया, बी। और अगर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कॉलम बी हो गया, और रो कौन सा हो गया, 10। तो इसको कैसा कह सकते हैं, B10। ठीक है, तो इस तरह से हर कॉलम का नाम अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये F हो गया कॉलम, और रो कौन सा हो गया, 12, तो ये हो गया F12। तो इसी तरह से हम किसी भी जगह पे क्लिक करके उस बॉक्स का नाम ऐसा दिया जाता है। ठीक है, जब भी हम आगे कुछ एडवांस लेवल पे काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरह उसका नाम दिया जाता है। तो अभी जैसे अगर मैं किसी बॉक्स में कुछ लिखना चाहूँ तो नॉर्मली जैसा वर्ड में लिखते हैं वैसा मैं लिख सकता हूँ, टुडे इज टुडे इज सैटरडे, तो ऐसा लिख सकता हूँ। अभी मैं लिखने के बाद देख रहा हूँ कि ये दूसरे बॉक्स में चले गया, तो दूसरे बॉक्स में चले गया तो ये बॉक्स को हम बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये नॉर्मल वाला जो प्लस रहता है ना, वो काले में बदल जाएगा, तो मतलब वो सही जगह पे पहुंच गया। उसके बाद उसको क्लिक करके, एक मर्तबा क्लिक करके रखने पर उसके बाद दाएं और बाएं करोगे तो एक छोटा बड़ा हो सकता है। अगर दाहिने साइड करोगे तो ये बड़ा हो गया, अभी देखो बड़ा हो गया। अगर मैं वापस से अगर इधर यहाँ वहाँ अगर मैं लेके जाऊंगा माउस को तो नहीं होगा, हमें यहाँ पे ही लेके जाना पड़ेगा। ये ई और एफ के बीच में जो छोटा सा लाइन दिख रहा है वहीं पे, तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये काला, ये जो व्हाइट वाला प्लस दिख रहा है माउस, वो काले में बदल जाता है, मतलब वो सही जगह पे। उसके बाद एक मरतबा क्लिक करके रखे रखे रहना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद बाएं दाएं करोगे तो ये छोटा भी हो जाएगा, फिर वापस से क्लिक करके बाएं दाएं करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम, अगर मुझे
नीचे और इसको मोटा करना है। ये तो लंबा हो गया, मोटा करना है तो 2 और 3 के बीच में करना है। तो 2 और 3 के बीच में माउस लेके आएंगे तो वापस ये काला हो जाएगा। फिर उसको नीचे करो तो ये बड़ा हो गया ऐसा। तो हम इसे बड़ा छोटा ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ये सब होने के बाद, ये टाइप करने के बाद, फिर अगर मुझे उसके नीचे वाले में टाइप करना है तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद हो गया तो माउस यहाँ पे लाके क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्टली एक मरतबा इंटर बटन क्लिक करो, वो नीचे आ जाएगा। टुडे इज मंडे, टुडे इज सैटरडे, टुमारो विल बी संडे। ठीक है, अभी वापस और इतना हो गया। तो इसको अगर मुझे आगे ना ले जाके इसके नीचे लेके आना है तो क्या ऑप्शन है वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आता है यहाँ पे रैप टेक्स्ट। अभी मुझे दाहिने साइड नहीं लेके जाना, मुझे संडे इधर दूसरे बॉक्स में चले गया, दूसरे कॉलम में, तो मैं उसको इधर से शुरू करना चाह रहा हूँ, नीचे से। अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँ फिर भी संडे इधर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इस पर क्लिक करके उसके बाद रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये देखो उसी बॉक्स के अंदर, वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रैप टेक्स्ट का ये ऑप्शन रहता है। फिर ये होने के बाद फिर मैं इंटर क्लिक करूँगा, फिर वापस से 1 2 3 कुछ भी टाइप करके इंटर, फिर भी 0 इंटर। तो कुछ भी टाइप करके इंटर करोगे वो ऑटोमेटिक नीचे आते रहता है, वो दाहिने साइड नहीं जाएगा, हमेशा क्या होता है वो नीचे आता है इंटर क्लिक करने पर। ओके, इतना होने पर अगर जैसा कॉपी पेस्ट का जो नॉर्मल ऑप्शन रहता है, जैसा मुझे इसको यहाँ पे भी कॉपी करना है तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, तो ये देखो हाईलाइट हो जाता है। फिर यहाँ पे ला के फिर पेस्ट कर सकते हो तो कॉपी हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर आपको इसको नीचे लेके आना है तो रैप टेक्स्ट कर दो, ये नीचे ऐसे आ गया। अगर इसको यहाँ से मान लो यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है, तो मूव करना होगा, कॉपी नहीं। मूव करने के लिए कट का ऑप्शन रहता है, कट किए तो वापस ये देखो हाईलाइट हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करो और फिर पेस्ट। तो शॉर्टकट जैसा ऑप्शन रहता है ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, वैसा भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी रहता है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो वर्ड में जो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना है। ओके, लेट्स कीप रेड। ओके, फिर अगर मुझे पूरे बॉक्स में कलर भरना है तो ये वाला कलर भर सकते हैं, ये वाले में से। ठीक है, ये फिल कलर का ऑप्शन आता है, और ये फॉन्ट कलर मतलब शब्द का कलर। और इसमें भी जो शब्द का कलर है वो शब्द का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसा यहाँ पे आने के बाद मैं रेड सेलेक्ट कर दूँ तो बॉक्स का कलर अलग, शब्द का कलर अलग। फिर ये इसमें जो लिखा हुआ है उसको छोटा बड़ा करना है, छोटे वाले ए पे क्लिक करो, अगर बड़ा करना है तो बड़े वाले ए पे क्लिक करो, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसे हम अगर जैसा अभी इसको थोड़ा और मैं बड़ा करता हूँ तो ये बाएं से शुरू हो रहा है ना, बाएं से। अगर मुझे इसको एकदम बीच में रखना है तो ये सेंटर वाला ऑप्शन, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाले कॉलम में जितना भी चीज़ है सबको मुझे सेंटर में रखना है, तो एक मरतबा पूरा कॉलम को सेलेक्ट करके ये सेंटर पे देखो सब का सब सेंटर पे आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं सबको सेंटर में लाना चाहूँ तो सेंटर पे क्लिक करूँ। अगर मुझे बाएं साइड रखना है तो ये वाले पे देखो बायां, ये वाला सेंटर, ये वाला दायां। तो अपने सहूलियत के हिसाब से इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर ये सब वही सेम ऑप्शन है। अभी ये टुडे इज सैटरडे ये नीचे लिखा हुआ है, अगर इसको मुझे यहाँ पे ऊपर लेके आना है तो ये ऊपर वाला ऑप्शन चले जाएगा। अगर बीच में रखना है तो ये देखो एकदम बीचा बीच में हो गया, अगर नीचे रखना है तो ये नीचे हो गया। तो ये सारा ऑप्शंस मतलब ये शब्द को अच्छा दिखने के लिए या सही से रखने के लिए बस। तो बीच में बाएं दाएं ये सब ऑप्शन
आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गया। फिर जो रैप अप टेक्स्ट का ऑप्शन है, जैसा अभी, हाँ एक और ऑप्शन है कि फॉन्ट स्टाइल, जैसा वर्ड में फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ये देखो चेंज हो गया। जैसा मैं अगर दूसरा सिलेक्ट करूँ तो ये वाला, ये दूसरा हो गया, टुडे सैटरडे, लुक्स वियर्ड, नॉर्मल। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे भी चेंजेस है, जैसा वर्ड में जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे भी यही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मान लो कि मुझे पूरा जितना भी कॉलम है सबका कलर एक ही रखना है, तो एक मरतबा पूरा इसको सेलेक्ट करके मैं इस पे यहाँ पे ये और कलर डाल दूँगा, वो सब खत्म हो गया। अभी यहाँ पे बॉक्स है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने पूरे में कलर भर दिया हूँ। ये देखो, तो जो अगर मैं इधर पूरा रो इधर बाएं से दाएं में भी कलर भरना चाहूँ तो यहाँ से मैं दूसरा कलर भर सकता हूँ ऐसा करके। तो जो कलर रखना है, मान लो कि दो बॉक्स को एक साथ मुझे कलर करना है, तो ये दोनों बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट करके फिर कलर हो गया। लेकिन ये बॉक्स रहता है यहाँ पे, कलर की वजह से नहीं दिखता। अगर कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा बॉक्स आ जाएगा। अगर ऐसा कलर करने के बाद वापस बॉक्स भी देखना है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। यहाँ पे आने के बाद सेल स्टाइल में जाके नॉर्मल, अच्छा सॉरी ये नॉर्मल पे आ गया, तो कंट्रोल Z, सेल स्टाइल, और ये आई थिंक हाँ इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये या ये या ये या ये, ऐसा करके मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो अभी कलर भी हो गया और ये बॉक्स भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सेल स्टाइल में जाके जिस तरह का, जैसा ऐसा रखना है ऐसा रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ऐसा बॉक्स का दो दो लाइन वाला डिज़ाइन भी बना सकते हो। फिर बाद में इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको दूसरा कलर रखना है, इसको दूसरा कलर रखना है, कैसा भी रख सकते हो, या सबको एक ही जैसा रखना है, सब एक जैसा हो गया। तो जिस तरह से इसको प्ले करना है वैसे प्ले कर सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है कि मान लो कि कभी कभी मुझे ये दोनों बॉक्स को एक साथ बना भी, मैं जैसा यहाँ पे भी ये सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और इसको नॉर्मल पे लेके आता हूँ। ओके, यहाँ से भी कलर, अगर मुझे वो पूरा का पूरा कलर हटाना है तो डायरेक्टली यहाँ पे नो कलर, नो फिल सॉरी क्लिक किया तो पूरा कलर हट गया। इसमें भी अगर मैं कर दूं कि नो फिल मतलब पूरा कलर हट गया। अभी कभी कभी होता है कि मुझे बताना है कि सैटरडे संडे दोनों इसके सामने जो बॉक्स है ना, इसको दो बॉक्स नहीं एक ही बॉक्स रखना है, ठीक है। जैसा मतलब इधर पे भी 8 है, इधर पे भी मान लो 8 है, तो मैं दो जगह 8 8 क्यों लिखूँ। मैं क्या करूँगा ना, ये दोनों बॉक्स पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर दोनों बॉक्स को एक बॉक्स बना दूंगा। तो एक बॉक्स बनाने के लिए पहला इस पर क्लिक करने के बाद एक मरतबा क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करना, मतलब क्लिक करके रखो और उसके बाद दूसरे बॉक्स में आओ। कैसे, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करके रखना है, उसके बाद इसको थोड़ा इधर दूसरे वाले बॉक्स की तरफ लेके आओ, उसके बाद छोड़ दो, तो ये सेलेक्ट हो गया ना। उसके बाद ये होने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये दो बॉक्स एक हो जाता है। ये देखो अभी यहाँ पे जो भी लिखोगे ये एक बॉक्स की तरह लिखेगा। अभी इसको मैं सेंटर पे ऐसा रख देता हूँ, तो इसका क्या मतलब, सैटरडे संडे दोनों 8 आवर्स स्टडी टाइम ऐसा। तो बॉक्स को, अगर ये दोनों बॉक्स को मुझे एक साथ करना है तो एक मरतबा
ये वाले दोनों को एक साथ करना है तो इस पे क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर, फिर ये दोनों एक साथ हो गया। जितना एक साथ करना है उतना सेलेक्ट कर सकते हैं इस पे। जैसा मुझे बहुत सारा सेलेक्ट करना है तो एक मरतबा इस पे क्लिक करके जितना एक साथ सारे बॉक्स को एक करना है तो उतना मैं सेलेक्ट कर लूँगा पहले, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर, ये पूरा एक हो गया, एक बॉक्स हो गया। अगर वापस मान लो कि नहीं मुझे नॉर्मल सबको अलग अलग करना है तो वापस इसको क्लिक करोगे ये नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर वापस इस पे, अभी देखो ये दो बॉक्स एक साथ हो गया, इसके वजह से यहाँ पे इसको ये हाईलाइट होके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट होकर नहीं आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आ रहा हूँ तो हाईलाइट हुआ है, तो मतलब इसको नॉर्मल पे करना है, वापस इस पे क्लिक करोगे ये दो बन गया। तो इस तरह से हम बॉक्स को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करना मतलब मिलाना, एक दूसरे से मिलाना। ओके, ये ऑप्शन हो गया। तो रैप ऑप्शन में क्या कर सकते हैं कि शब्दों को नीचे लेके आना, और मर्ज मतलब बॉक्स को एक साथ करना। उसके अलावा कभी कभी हम क्या रहता है ना, कुछ भी नंबर टाइप करते हैं 1 2 3 .00 ऐसा करके। अभी ये यहाँ पे ये जनरल हो गया, अगर हमको बोलना है कि नहीं ये नंबर है, ठीक है, तो ये पूरा जो भी संख्या देगा ना नंबर के साथ देगा, ठीक है, लेकिन ये जनरल दे देता है। और मान लो कि पूरे में नंबर टाइप करना है तो बोलो कि ये पूरा बॉक्स नंबर का है, तो ये इसके लिए ऑप्शन है। ये बाकी सब ऑप्शन थोड़ा दशमलव इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, या अगर कुछ पर्टिकुलरली डॉलर वॉलर है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो हो सकता है तो इसको बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है कंडीशनिंग फॉर्मेट, ये थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन का आता है। जैसा अभी ये टेबल में भी ये थोड़ा इजी है, जैसा मतलब जितने टेबल को थोड़ा स्टाइलिश बनाना है, इतना टेबल को मुझे स्टाइलिश बनाना है तो मैं इतने को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाके मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो, तो ये क्या हो गया, इतना सेलेक्ट हो गया ये स्टाइल का। यहाँ पे जो लिखना है मैं लिख सकता हूँ, मंडे ट्यूसडे सॉरी, ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ। अगर इसको मुझे चेंज करना है वापस तो इतना सेलेक्ट करके ये वाला, या मुझे मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, ये चेंज कर सकता हूँ ऐसे। ये अगर मुझे नहीं कुछ करना है तो डिलीट नॉर्मल, वापस करना है इतना सेलेक्ट करके, फिर फॉर्मेट पे आके जो भी से स्टाइल चाहिए स्टाइल, ओके ओके। उसके बाद ये डिज़ाइन ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, तो डिज़ाइन में मतलब डायरेक्टली यहाँ से है ना चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल का। अभी किसी किसी एक सेल को अगर कुछ सेल स्टाइल मतलब किसी एक सेल, ये जो एक बॉक्स है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये सेल को अगर कुछ अलग अलग स्टाइल देना है तो ये देखो, ये वाला स्टाइल ये हो गया, ये वाला स्टाइल ये हो गया, ये वाला स्टाइल ये हो गया, ये वाला स्टाइल ये हो गया। तो अलग अलग एक एक सेल, पहले मैं इसको बॉक्स बोल रहा था, अब इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये सेल का नाम क्या हो गया, B10 ऐसा करके। तो ये हो गया। फिर इंसर्ट का ऑप्शन, अगर मुझे यहाँ पे एक सेल को और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बॉक्स के बाएं में या दाएं में इंसर्ट करना है तो राइट साइड, ओके। दिस वोंट वर्क बिकॉज इट विल मूव सेल इन टेबल न्यू, हाँ ओके। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ ये सब रखा हूँ तो इसके वजह से ये काम नहीं कर रहा है। लेट्स ट्राई वंस अगेन, ये हो गया, बट अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे सब एक जैसा ही है, ठीक है, उसकी वजह से। इसको फिर डिलीट हम कर देंगे, इसको नॉर्मल, ओके। इसको भी नॉर्मल यहाँ पे 8। तो सपोज मुझे थोड़ा इसको
अभी ये डे, तो मैं यहाँ पे सब एक कुछ टेबल बनाता हूँ। जैसा मुझे ये दोनों डे, तो यहाँ पे मैं कुछ अच्छा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये दोनों सेंटर में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। ओके, बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन। ओके, और थोड़ा बड़ा। ओके, मंडे ट्यूसडे ये हो गया। अभी पूरे दिन वाले को बॉक्स को मैं अलग से डिज़ाइन दे सकता हूँ। ओके, पहले ये सेल को थोड़ा सेल स्टाइल में जाके सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कलर कर लेंगे। ओके, फिर इसको कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रेफर लाइट। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद इंसर्ट का हो गया। फिर डिलीट करना है तो डायरेक्टली कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हो, या इसका ऑप्शन जैसा 1 इंटर 2 3 ये सबको डिलीट करना है तो सॉरी, डिलीट हो गया। ये वाला फॉर्मेट इसको बाद में देखेंगे। अभी एक्सेल में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसा ये 1000, ये समथिंग 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 लाइक दैट, इतना बड़ा संख्या है, इतना बड़ा ये, फिर ये सबको, फिर बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, फिर ये इतना सब। अभी मुझे ये मालूम करना है कि ये सब का टोटल कितना होता है पूरा का। तो अभी इसको या तो कैलकुलेटर से या तो मोबाइल से किसी चीज़ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल में इसका फ़ायदा क्या है कि कहीं पे भी एक खाली बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करो, फिर उसके बाद वो बात ऑटोमेटिक कभी कभी सेलेक्ट कर लेता है। देखो पूरा नंबर जितना है उतना सेलेक्ट कर लिया, तो कहाँ से कहाँ, यहाँ पे देखो C2 से लेकर C17 तक, तो ये C वाला कॉलम है, ये C2 मतलब ये C यहाँ से यहाँ, ये C2 से लेके C17 तक यहाँ तक। तो बोल रहा है C2 C17 यहाँ से C2 यहाँ तक को वो सम करो। उसके बाद जस्ट इंटर पे क्लिक करो तो वो टोटल हो जाएगा। ये देखो, अगर आपको यहाँ पे टोटल करके लेना जाए तो ऑटो सम, अभी ये इधर पे सेलेक्ट करा जो गलत है, तो वो कोई बात नहीं, हमको जितना चाहिए हम उतना सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला सेल सेलेक्ट कर लो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, फिर उसके बाद ये देखो C2 से लेके C8 तक, यहाँ पे क्या लिख रहा है C2 से लेके C8 तक, C2 से लेकर C8 तक। तो टोटल ये होने के बाद एंटर करो तो क्या 40 आ गया। तो इतने को टोटल करोगे तो कितना आएगा 40। अगर मुझे यहाँ पे कुछ टोटल करना है ऑटो सम, सिर्फ ये दोनों को टोटल करना है, तो ये दोनों को सेलेक्ट करके C2 C3 यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो एंटर कर देंगे तो 11। तो इस तरह से हम ऑटो सम, ये इसका ऑप्शन आता है। इसके अलावा एवरेज भी होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। सपोज अभी इसमें कौन सा सबसे बड़ा संख्या है तो वो मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करूँगा तो मालूम पड़ेगा कौन सा है 581992 इसमें से कौन है सबसे बड़ा, ये है। वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। अगर मुझे मालूम करना है सबसे छोटा कौन सा है तो मिनिमम, MIN मतलब मिनिमम, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इंटर। सो 2 इज द मिनिमम नंबर। यहाँ पे ये जो 2 है सबसे छोटा संख्या है। तो इस तरह से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है फिल्टर का, शॉर्ट एंड फिल्टर। जैसा भी कभी कभी हम कुछ नंबर लिख देते हैं 3 5 9 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है। बट हमें अभी इसको मान लो कि बहुत
ये गलत हो गया। तो मैं कुछ रैंडम क्लिक करता हूँ। 8 0 19 21 14। तो ऐसा करके पूरा कितना भी नंबर ले सकते हो। अभी मुझे इसको क्या करना है ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो यहाँ पे तो कभी 3 5, कभी कम कभी ज़्यादा कभी तो मुझे क्या करना, पहला 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर पे आके यहाँ पे देखो शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज, मतलब स्मॉल से लार्ज पे हो जाना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो 0 1 2 3 4 3 3 5 8 9 10 नहीं है सॉरी 9 11 12 14, जितना नंबर रहेगा उसी को वो उस तरह से कर देगा। अभी मैं कंट्रोल Z करके वापस आऊँगा, फिर मैं सेलेक्ट करके अगर बड़े से छोटे पे आना चाहूँ तो बड़े से छोटा पे, मतलब शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये देखो 21 19, तो बड़े से छोटे की तरफ, मतलब ये इसको बोलते हैं ना घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, वो ऐसा हो रहा है। फिर कंट्रोल Z करूँगा तो नॉर्मल। तो इस तरह से हम अगर कोई डेटा ऐसा रहता है तो हम इसे फिल्टर कर सकते हैं। इसको कहते हैं फिल्टर करना। तो नॉर्मली इसमें इतना ऑप्शन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक जगह हो गया। ऐसा करके एक नया ऑप्शन लाना है तो यही जगह नया शीट चाहिए तो एक यहाँ पे नया शीट ले सकते हो। इस शीट में से अगर कुछ कॉपी करना है ये सब इतना, तो कॉपी करके फिर ये शीट में आके यहाँ पे आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो ये आ गया, ये आ गया। अगर डायरेक्टली ये शीट को भी कॉपी करना है, कॉपी क्रिएट कॉपी, ओके। तो ये देखो ये शीट 1 शीट 2 कॉपी हो गया। तो इस तरह से कितना भी शीट आप बना सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये फाइल एक ही रहेगा। फाइल एक है लेकिन शीट अलग अलग है। तो एक बहुत ही क्विक ऑप्शन देखेंगे अभी, जिसके लिए मैं ये सब प्लॉट किया था। तो यहाँ पे सपोज ये है, अभी मुझे इसे एक ग्राफ बनाना है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा। बाकी का ऑप्शन मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी मैं ये करता हूँ यहाँ पे ये करके कि मंडे ट्यूसडे को मैं कितना घंटा पढ़ाई करता हूँ, इसका एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जाकर फिर मैं ये वाले पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आ रहा देखो, मंडे को मैं 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ, ट्यूसडे को मैं 6 घंटे, वेडनेसडे को मैं 7 घंटे, फिर थर्सडे को मैं कितना करता हूँ 6 घंटे, तो कम हो, सॉरी 4 घंटे, तो कम हो गया। फिर फ्राइडे को 2 घंटे, सैटरडे को 8 घंटे, संडे को 8 घंटे। तो ये ग्राफ बन गया। तो देखने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए लोग टेबल बनाने के बजाय अगर हम ग्राफ में इसको दर्शाते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। इसको अगर हम कुछ अलग अलग डिज़ाइन भी बनाना है तो हम इसको डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे चार्ट डिज़ाइन पे आके फॉर्मेट पे आके पहला इसे सेलेक्ट करके चार्ट डिज़ाइन पे आके यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन है, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए उस तरह का हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसा कि चार्ट डिज़ाइन पे आकर क्विक लेआउट, सॉरी ऐड चार्ट इन्फो, टाइटल डालना है एक्स एक्सिस पे, ये आ गया डेज। अगर मुझे वाई एक्सिस पे भी डालना है कुछ तो ऐड एक्सिस टाइटल, फिर यहाँ पे आके इसको चेंज करेंगे। देन यहाँ पे हो गया स्टडी टाइम। तो इस तरह से हम इसे ऐसा हम ग्राफ बना सकते हैं। आई होप
थोड़ा समझ में आया होगा, फिर आगे का अगली मर्तबा डिस्कस करेंगे।